नमस्कार साथियों, मैं अमरालाल कौशिक आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम डीएसएसबी टीजीटी संस्कृत मेल जो एग्ज़ाम है 5 सितंबर 2021 को हुआ है उसको सोल्व करेंगे। ये ऑफिशियल आंसर कीज़ है। तो इसका पहला प्रश्न हुआ, इसमें 100 प्रश्न होंगे। 100 में से जो 90 हैं वो विषय संबंधित हैं और 10 प्रश्न जो हैं वो टीचिंग मैथोलॉजी जो मैथोलॉजी होती है हमारी शिक्षण विधियाँ उससे संबंधित होगा, या कोई जो भी हमारा शिक्षण संबंधित है उससे 10 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसका जो पहला प्रश्न है हमारा, क्रिया आधार है कारकम कथ्यते। क्रिया का आधार जो कारक कहते हैं, संप्रदानम, अपादानम, करणम और अधिकरणम। जो क्रिया का आधार जो कारक है वो कौन सा होता है? अधिकरण। तो यहाँ पर हमारा फोर्थ ऑप्शन जो है वो सही होगा। निर्रस है इत्यत्र संधियुक्तम पदम भवति। यहाँ पर संधियुक्त पद क्या होगा? नीरस है, निर्रस है, नीरस है और नीरस है। तो यहाँ पर कौन सा होगा? हमारा नीरस है। यहाँ पर थर्ड ऑप्शन जो हमारा से हो जाएगा। यहाँ पर नीरस है का हमें से संधि पूछी गई है, क्या होगा? तो ये होगा निर्रस है। अगला प्रश्न है कै अयम भवति। यहाँ पर संधि क्या होगा? को अयम, कोयम, को अयम, को अयम और कोरयम। तो यहाँ पर कौन सी संधि होगी? को अयम। यहाँ पर सेकंड ऑप्शन हमारा सही है। अगला प्रश्न, ध्रुवम अपाय अपादानम इत्यत्र अपायो नाम किम अस्ति। यहाँ पर अपाय क्या है? संयोग है, विश्लेष है, संश्लेष है और विविध है। तो यहाँ पर ध्रुवम अपाय अपादानम में जो अपाय है उसका क्या है? विश्लेष है। तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन जो है वो सही है, हमारा विश्लेष है। इसके अलावा साथियों मैं इंस्टाग्राम पर हूँ। आप यहाँ पर हम जो हैं वाइट बोर्ड स्क्रीन जो है वो कई बार शेयर करते रहते हैं स्टोरी फॉर्म में, जिससे कि कई ऐसे मटेरियल हैं जो हम यूट्यूब में वीडियो के द्वारा नहीं डिलीवर कर सकते आप तक, या कई बार समय अभाव होता है परीक्षा के नज़दीक। तो इसलिए जो साथी नए हैं वो जो इंस्टा से नहीं जुड़े हैं वो इंस्टा पर ज्वाइन कर सकते हैं। इंस्टा का जो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आप m.l कौशिक करके आप मेरी ID सर्च कर सकते हैं। इसके अलावा जितनी भी वीडियोज़ हैं हमारी उन सभी की PDF जो है वो टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है। तो सभी साथी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। इसके अलावा आप मुरारीलाल कौशिक @ऑफिशियल करके वहाँ पर आप उसको सर्च कर सकते हैं, जिसमें 550 से ज़्यादा मेंबर जो है वो जुड़ चुके हैं। क्योंकि जितनी भी हमारी वीडियोज़ होती हैं हम इसकी PDF टाइम टू टाइम वहाँ पर शेयर करते रहते हैं, या कई बार कोई एग्ज़ाम है जैसे DSSB के TGT फीमेल हुआ है, PGT एग्ज़ाम हुआ, इन सभी की PDF जो है वो टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है। इसलिए सभी साथी जो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएँ। और आप इसके अलावा मुझे इंस्टा पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसमें हम जो भी हमारा मटेरियल होता है कई बार वाइट बोर्ड स्क्रीन वो हम स्टोरी फॉर्म में शेयर करते रहते हैं। बालकः तत्र अत्र केन सूत्रेण विसर्गस्य स्थाने स भवति। रोरी पदान्ताद्वा हसी च विसर्जनीयस्य स। बालकः तत्र, यहाँ पर किस सूत्र से विसर्ग के स्थान पर स होता है? तो किससे होता है? विसर्जनीयस्य स। तो यहाँ पर हमारा फोर्थ ऑप्शन जो है उसी जगह विसर्जनीयस्य स। चक्रपाणि इत्यत्र समासः भवति। चक्रपाणि में कौन सा समास है? तत्पुरुष है, क्रमधार्य है, द्वंद्व है और बहुव्रीहि। तो चक्रपाणि में कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास है। तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन जो हमारा सही जाएगा बहुव्रीहि समास। अधिहरि इत्यत्र समासः भवति। अधिहरि में कौन सा समास है? तत्पुरुष है, द्वंद्व है, बहुव्रीहि और अविभाव है। तो अधिहरि में कौन सा समास है? तो यहाँ पर अविभाव समास है। फोर्थ ऑप्शन हमारा सही जाएगा अविभाव है। घनश्याम है इत्यत्र समासः भवति। घनश्याम में कौन सा समास है? घन इव श्याम है। तो यहाँ पर बहुव्रीहि, द्वंद्व है, कर्मधारय और अविभाव है। तो यहाँ पर कौन सा समास है? कर्मधारय समास है। यहाँ पर थर्ड ऑप्शन जो है वो हमारा सही होगा। चक्षुरहीन है इत्यस्य विग्रह भवति। चक्षुहीन, इसका जो विग्रह क्या होगा? चक्षुभ्याम हीन है, चक्षुषा हीन है, चक्षुषय हीन है और चक्षुहीन है। चक्षु जो यहाँ द्विवचन में होगा क्योंकि आंखें दो होती हैं, इसलिए चक्षुभ्याम हीन है। यहाँ पर हमारा फर्स्ट ऑप्शन जो है वो सही होगा, चक्षुभ्याम हीन है। संस्कृते कारकाणि कतिविधानि। संस्कृत में कारक कितने होते हैं? अष्टविधम, सप्तविधम, षड्विधम और नवविधम। संस्कृत में जो कारक हैं 6 होते हैं, क्योंकि यहाँ पर संबंध को कारक नहीं माना गया है। तो यहाँ पर हमारे जो है संबोधन और संबंध एक कारक में नहीं गिने जाते, तो बाकी जो है वो 6 कारक के माने गए हैं। सूर्योदय इत्यस्मिन् पदे संधि अस्ति। सूर्योदय में कौन सी संधि है? यण संधि, दीर्घ संधि, गुण संधि और विधि संधि। सूर्योदय के अंदर कौन सी संधि है? तो यहाँ पर सूर्य उदय, यहाँ पर गुण संधि है। तो थर्ड ऑप्शन हमारा सही है। जनि कर्तु प्रकृति ही इति सूत्रेण विभक्ति प्रयुज्यते। यहाँ पर कौन सी विभक्ति इसमें प्रयोग होती है? पंचमी, तृतीया, सप्तमी और द्वितीया। जनि कर्तु प्रकृति, इसमें कौन सी विभक्ति होती है? पंचमी विभक्ति होती है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन हमारा सही होगा। अष्टानाम अध्यायानाम समाहारः इत्यत्र समासः भवति। यहाँ पर कौन सा समास होगा? अष्टाध्याय समाहारः है, अष्टाध्याय है, अष्टाध्यायी और अष्टानाम अध्यायी। तो यहाँ पर अष्टानाम अध्यायानाम समाहारः क्या है? अष्टाध्यायी।
तो यहाँ पर हमारा थर्ड ऑप्शन जो है पाणिनि जी की रचना है अष्टाध्यायी। तो यहाँ पर हमारा थर्ड ऑप्शन जो हो जाएगा, ये 8 अध्यायों का समूह है। नमः इत्यस्मिन् योगे का विभक्ति भवति पंचमी चतुर्थी द्वितीया तृतीया। नमः के योग में कौन सी विभक्ति होती है? पंचमी चतुर्थी द्वितीया और तृतीया। हमें पता है नमः स्वस्ति स्वाहा सवधा अलम वसट योगाच्य चतुर्थी। तो यहाँ पर हमारा सेकंड ऑप्शन जो है वो सही है। न उपयोगी इत्यस्य समासः भवति। इसका क्या समास होगा? न उपयोगी, यहाँ पर अनुपयोगी, उपयोगी, न उपयोगी और नोपयोगी। यहाँ पर न तत्पुरुष समास है तो यहाँ पर होगा अनुपयोगी। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा अनुपयोगी। यथैव इत्यस्य संधि विच्छेद भवति। यथैव का संधि विच्छेद क्या होगा? यथैव, यथा एव, यथा इव और यथा एव। तो यहाँ पर हमारा कौन सा संधि विच्छेद होगा? यथा एव। यथैव बन जाएगा इसका हमारा रूप। पितरौ इत्यत्र विग्रह भवति। पितरौ का यहाँ पर कौन सा विग्रह होगा? मातृ च पितृ च पिता च पिता च माता च पिता च और माता च माता च। तो यहाँ पर एक से द्वंद्व हमारा समास होगा। तो यहाँ पर इसलिए क्या होगा? माता च पिता च। थर्ड ऑप्शन हमारा हो जाएगा एक से द्वंद्व समास। क्रिया संपादक है क्या कथित है? क्रिया का संपादक कौन होता है? कर्म, करण, कर्ता और अपादान। क्रिया संपादक है कर्ता। क्रिया करने वाला कौन होता है? कर्ता। बलिम भिक्षते वसुधाम इत्यस्मिन् कर्म संज्ञा केन सूत्रेण भवति। इसमें जो कर्म संज्ञा किस सूत्र से होती है? अकथितंच कर्मणि द्वितीया कर्तृप्सितमं कर्म सहयुक्ते अप्रधाने। बलिम भिक्षते वसुधाम। तो यहाँ पर कौन सा होगा? अकथितंच। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तच्चित्रम इत्यत्र कै संधि अस्ति। तच्चित्रम यहाँ पर कौन सी संधि है? चतुत्व संधि, जसत्व संधि, सटुत्व संधि और चरत्व संधि। तो यहाँ पर कौन सी संधि होगी? सचुत्व संधि। तो पहला ऑप्शन जो है हमारा सही हो जाएगा। छात्रैः गुरूणां वचनानि सदैव श्रोतव्यानि। अत्र कोष्ठक पदस्य प्रकृति प्रत्यय विभज्य उच्चतम उत्तरम चिनोत। यहाँ पर हमें जो कोष्ठक में पद दिया गया है, कोष्ठक में क्या है? यहाँ पर श्रोतव्यानि। तो यहाँ पर हमें इसके प्रकृति प्रत्यय को बताना है। श्रुतव्यत, श्रोतव्यानि, श्रोतव्यानि और श्रोतव्यानि। तो यहाँ पर क्या हुआ? श्रुतव्यत। यहाँ पर पहला ऑप्शन हमारा हो जाएगा श्रुतव्यत। रमा शब्दस्य चतुर्थी एकवचने रूपम भवन्ति। रमा शब्द का चतुर्थी एकवचन में रूप होता है। तो यहाँ पर रमया, रमः, रमाया और रमायै। तो यहाँ पर जो है कौन सा रूप होगा हमारा? रमायै। तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन जो है हमारा सही होगा। रमा शब्द से चतुर्थी एकवचने रूपम भवति। कौन सा रूप होता है? रमायै। तो फोर्थ ऑप्शन जो है हमारा सही है। उचित अव्यय पदेन रिक्त स्थानम पूरयन्तु। यहाँ पर अव्यय पद के साथ हमने जो है रिक्त स्थान को भरना है। स तस्य आवरणम अपसार्यति एव एक भयंकरम विस्तरम पश्यति। जैसे उसका आवरण को हटाता है तो वहाँ पर क्या देखता है? एक भयंकर विस्तर को देखता है। तो यहाँ पर यदा, जब वह उस आवरण को हटाता है तब वो क्या करता है? एक भयंकर विस्तर को वहाँ पर देखता है। तो यहाँ पर हमारा फोर्थ ऑप्शन जो है वो सही होगा, यदा तदा। हरि शब्द से सप्तमी एकवचने रूपम भवति। हरि शब्द के सप्तमी एकवचन में रूप होगा हरियोः, हरौ, हरे और हरे। तो यहाँ पर सप्तमी एकवचन में कौन सा रूप होगा? हरौ। तो यहाँ पर हमारा सेकंड ऑप्शन जो सही हो जाएगा हरौ। राज्ञा प्रजा प्रयत्नेन पाल अनियर अत्र कोष्ठक पदस्य प्रकृति प्रत्यय संयोज्य उच्चतम उत्तरम चिनुत। यहाँ पर हमें पाल और अनियर हमसे यहाँ पर हमें इसका मिलन करना है। प्रकृति प्रत्यय हमें मिलाने हैं। तो कौन सा रूप होगा हमारा? प्रजा प्रयत्नेन पालनीयम, पालनिया, पालनीय और पालनिया। तो यहाँ पर क्या होगा? पालनिया। तो सेकंड ऑप्शन जो है वो हमारा सही है। क्योंकि देखो ये कन्फ्यूजन करने के लिए है, कहीं नहीं हमें पता है कि जब पालनीय भी रूप होगा, पालनिया भी होगा, पालनियम भी होगा, तो हमें वाक्य के अनुसार वहाँ पर हमें प्रयोग करना है। अगला प्रश्न है उचित अव्यय पदेन रिक्त स्थानम पूरयन्तु। यहाँ पर अव्यय के साथ हमने भरना है। पश्य मालाकार है खनित्रेण भूमिम खनति बीजं च वपति। तो च अत्र तथापि इव। पश्य देखो, अत्र यहाँ मालाकार है खनित्रेण भूमिम खनति बीजं च वपति। तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन जो हमारा सही हो जाएगा अत्र। उचितेन अव्यय पदेन रिक्त स्थानम पूरयन्तु। तो यहाँ पर हमें अव्यय के साथ में रिक्त स्थान बना। वयम नाटकम पश्यामः। वयम जो है नाटक को देख रहे हैं। तो क्या होगा यहाँ पर? परस्वः, स्वः, अध्यय और हय। तो यहाँ पर अध्यय होगा। जो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन है वो हमारा सही है, अध्यय। कि वयम जो है हम सब क्या है? आज नाटक को देख रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर वर्तमान के उसमें है तो परस्वः, स्वः, है नहीं होंगे, अध्यय होगा आज। अधि ई लेप इत्यस्य संयोग भवति। अधि ई लेप का संयोग क्या होगा? आदित्य, अदित्य, अदिति और अधितम। तो अधि ई लेप का क्या होगा? आदित्य। तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन हमारा सही है, आदित्य।
यत् पदम प्रवृत्तम न भवति तद अव्ययम इति अव्ययलक्षणम एतेषु एतासु कस्मिन् पूर्णतया संघटते। तो यहाँ पर किसमें घटित होता है? त्रिषु लिंगेषु सर्वासु विभक्तिषु सर्वलिंग वचन विभक्तिषु और सर्वेषु वचनेषु। हमें पता जो अव्यय है वो किसमें होते हैं? संगठित सर्वलिंग वचन विभक्तिषु। सभी लिंग वचन और विभक्तियों में वो नहीं बदलते हैं। तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन जो है हमारा सही हो जाएगा। पठ धातु सत्री प्रत्यय स्त्रीलिंगे किम रूपम होती। पठ धातु का स्त्रीलिंग में कौन सा रूप होगा? स्त्री प्रत्यय के साथ पठन, पठत, पठती और पठंती। तो यहाँ पर कौन सा होगा? पठंती। तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, पठंती। वच धातु कत प्रत्यय रूपम होती। वच धातु का कत प्रत्यय के साथ कौन सा रूप होगा? वदितम, उदितम, वक्तम और उक्तम। उक्तम देखो मैंने आपको पहले जो फीमेल पेपर है हमने कल ही इसकी वीडियो अपलोड की थी, तो उसमें मैंने आपको जो अलग कहीं ना कहीं बनते हैं वो हमसे पेपर में पूछे जाते हैं, क्योंकि बाकी सब धातुएं वो तो सब बराबर चलती हैं, कॉमन चलती हैं, वो तो हमें एक के साथ में सभी याद हो जाती हैं। लेकिन जो कहीं ना कहीं रूप अलग बनते हैं उनको हमें कहीं ना कहीं साथ साथ ही उनका नोट्स रूप में कहीं ना कहीं उसको बनाकर रखना चाहिए। जैसे धातु में है एधी और जही है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस तरह के हमें पता जरूर होने चाहिए, क्योंकि ये कन्फ्यूजिंग भी हो जाते हैं कई बार। दृश्य धातु तुमुन प्रत्यय रूपम भवति। दृश्य धातु का तुमुन प्रत्यय में रूप होगा दर्शितुम, द्रष्टुम, दृष्टुम और दृष्टुम। तो यहाँ पर कौन सा होगा? दृष्टुम। तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन जो हमारा हो जाएगा दृष्टुम। राम शब्द से तृतीय एकवचन रूपम भवति। राम शब्द का तृतीय एकवचन में रूप होगा रामेण, रामाय, रामही या रामेण। तो यहाँ पर एकवचन में रूप कौन सा होगा? रामेण। फोर्थ ऑप्शन जो है हमारा सही है। उचित अव्ययपदेन रिक्त स्थानम पूरयन्तु। उचित अव्ययपद के साथ हमने यहाँ पर ना यथोचितम क्रियताम, जैसा उचित है क्रियताम करना चाहिए। राजादेशम श्रुत्वा सर्वे कपयः अचिंत्यन। इस प्रकार के राजा का आदेश सुनकर जो सभी बंदर थे उन्होंने सोचा। इति वृथा पुरा शनि। तो यहाँ पर क्या हुआ? इति यथोचितम क्रियताम इति राजादेशम, कि राजा ने जब कहा कि जैसा उचित हो वैसा करो, यह सुनकर जो सभी बंदर थे वो सब सोचने लगे। उचित विकल्पेन रिक्त स्थानम पूरयन्तु। उचित विकल्प के साथ यहाँ पर स्थान भरो। अस्य वर्ण है कृष्ण है, कर्म अपि कृष्णम। इसका जो वर्ण है काला है और काम भी इसके काले हैं। तो काम भी इसके तो काले। तो यहाँ पर क्या हुआ? तत्र, अपि, कदापि और एव। तो यहाँ पर क्या हुआ? अपि। अस्य वर्ण है अपि कृष्ण है, कर्म अपि कृष्ण है। इसका रंग भी काला है और इसके कर्म भी काले हैं। उचित पदेन रिक्त स्थानम पूरयन्तु। स बाल्यात वृद्धोपसेवी विनयशीलश्च अस्ति। वह जो बचपन से ही कैसा है? वृद्धोपसेवी है और विनयशील है। पूरा अपि एव इति। तो ही होगा यहाँ पर, बचपन से ही। तो यहाँ पर होगा एव। थर्ड ऑप्शन हमारा हो जाएगा स बाल्यात एव वृद्धोपसेवी विनयशीलश्च अस्ति। नी धातु ल्युट प्रत्यय रूपम होते। नी धातु का जो ल्युट प्रत्यय से रूप होगा नयनम, नयनम, नेअनम और नी अन। तो यहाँ पर क्या होगा? नयनम। नी ल्युट से क्या होगा? नयनम। जीर्ण है इत्यत्र क्या प्रत्यय। जीर्ण के अंदर कौन सा प्रत्यय है? सत्री, कत, तव्य और तुमुन। तो जीर्ण में कौन सा प्रत्यय है? कत प्रत्यय है। तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, कत प्रत्यय है। सुस धातु कत्वतु प्रत्यय पुल्लिंगे रूपम भवति। सुस धातु के कत्वतु प्रत्यय में पुल्लिंग में कौन सा रूप होगा? शुष्क है, शुष्कवान, शुष्कवती, सुष्टवती और सुष्टवत। तो यहाँ पर कौन सा होगा? शुष्कवान। तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन जो है हमारा सही हो जाएगा, शुष्कवान। सेकंड ऑप्शन यहाँ पर से। स्त्री सानचौ इत्यन्योः का संज्ञा होती है। स्त्री और सानच क्या संज्ञा होती है? कर्तृ संज्ञा, सत्संज्ञा, निष्ठा संज्ञा और भू संज्ञा। तो स्त्री और सानच की सत्संज्ञा होती है और कत्कत्वतु की निष्ठा। तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन हमारा सही है। स्त्री सानचौ इत्यन्योः का संज्ञा होती सत्संज्ञा। नदी शब्द से षष्ठी बहुवचने रूपम होती। नदी शब्द का षष्ठी बहुवचन में रूप होता है नद्याम, नदीनाम, नदीनाम और नदीनाम। तो कौन सा रूप होगा यहाँ पर? नदीनाम। तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन जो है हमारा सही है, नदीनाम। कोष्ठगत शब्देन उचितम रूपम निर्माय रिक्त स्थानम पूरयन्तु। यहाँ पर हमें कक्षायाम छात्राः सन्ति, यहाँ पर हमें रिक्त स्थान भरना है। तो कक्षायाम अष्टभ्यः, अष्टः, अष्टाभ्यः और अष्टौ। तो यहाँ पर क्या हुआ? अष्टौ। कक्षायाम अष्टौ छात्राः सन्ति। निन्दन्तु नीति निपुणः यदि वास्तुवन्तु लक्ष्मी समाविस्तु गच्छतु वा यथेष्टम इत्यत्र किम छंद प्रयुक्तम। यहाँ पर कौन सा छंद है? वसंत, उपजाति, वसंत तिलका और भुजंग पर्यातम। तो यहाँ पर कौन सा छंद होगा? वसंत तिलका। जब हम काउंटिंग करेंगे इसे हम आसानी से समझ सकते हैं कि यहाँ पर कौन सा छंद है? वसंत तिलका। दा धातु लट लकारस्य प्रथम पुरुष बहुवचने रूपम। दा धातु के लट लकार में प्रथम पुरुष बहुवचन में रूप होता है ददंती, ददतु, ददती और ददाती। देखिए दा धातु मोस्ट इम्पोर्टेंट है,
क्योंकि वही है जहाँ अलग रूप चलते हैं वो हमसे पूछा जाता है। तो इसमें जैसे कि यहाँ पर अगर हम इजीली हमने इसको ध्यान से नहीं देखा तो हमने ददंती, हम इसमें जल्दबाजी में, क्योंकि जैसे हम बहुवचन देखेंगे तो हम ददंती हो, लेकिन वहाँ पर क्या रूप चलता है, दत्ती, ददाती, दत्ता है, ददती, इस तरह से रूप चलते हैं। तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही है। पथिन शब्द से द्वितीय बहुवचन रूपम भवति, पथिन शब्द का द्वितीय बहुवचन में कौन सा रूप होगा, पथ है, पथम, पंथा और पंथानव। देखिए पथिन शब्द से फीमेल में भी क्वेश्चन है और मेल पेपर में भी क्वेश्चन है। तो यहाँ पर क्या होगा, पथाय रूप बनेगा हमारा। फर्स्ट ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। अस्मत् शब्द से चतुर्थी एकवचन रूपम होती है, अस्मत् शब्द का चतुर्थी एकवचन में रूप होगा मह्यम, मम, मया और मयि। तो वहाँ पर कौन सा रूप होगा, मह्यम। हन धातोः लोट लकारस्य मध्यम पुरुष एकवचने रूपम भवति हन्तु, जहि, हत और गणन्ति। देखो साथियों वही क्वेश्चन है जो मैंने आपको बताया है पहले ही कि ये पूछा ही जाता है मोस्टली। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन होगा हमारा, जहि। हन धातु के लोट लकार के मध्यम पुरुष एक वचन में कौन सा रूप होता है, जहि, मोस्ट इंपोर्टेंट। पत्र शब्द से द्वितीय बहुवचने रूपम भवति, पत्र शब्द का द्वितीय बहुवचन में रूप होगा पत्रः, पत्राणि, पत्राणि और पत्रान। तो कौन सा होगा यहाँ पर, पत्राणि। तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन जो है वो सही होगा हमारा, पत्राणि। और साथियों इस पेपर की जो मेरिट के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, इसके लिए एक अलग से वीडियो होगा, इसलिए इस वीडियो को आप एंड तक देखें, जिसमें हम जो सभी क्राइटेरिया है, जिसको जो भी अभी तक पेपर हुआ है तो उसमें क्या क्राइटेरिया, कितनी मेरिट रह सकती है, किस कैटेगरी से रिलेटेड कितनी मेरिट हो सकती है, उसको भी हम डिस्कस करेंगे सभी साथियों के साथ। क्योंकि अब जैसे फीमेल का एग्ज़ाम है, आज फीमेल एग्ज़ाम भी हो जाएगा दोनों शिफ्ट, क्योंकि एक शिफ्ट को एनालाइज करके मेरिट नहीं डिस्कस किया जा सकता। कई साथियों का प्रश्न था कि इसमें कितना मेरिट जा सकता है कितना नहीं, एक जैसे ही दो शिफ्ट हो जाते हैं, क्योंकि उसमें दोनों में डिपेंड करता है कि पेपर का लेवल क्या होता है, उस हिसाब से नॉर्मलाइजेशन होती है फिर। तो वहाँ पर दोनों शिफ्ट का पेपर ही एनालाइज करके तभी उसको डिसाइड किया जा सकता है, तभी एक आइडिया लगाया जा सकता है कि मेरिट कितनी जा सकती है, किस कैटेगरी से रिलेटेड कितनी मेरिट हो सकती है। तो यहाँ पत्र शब्द का द्वितीय बहुवचन कौन सा होगा, पत्राणि। अगला प्रश्न है, युष्मत् शब्द से सप्तमी बहुवचने रूपम होती है, युष्मत् शब्द का सप्तमी बहुवचन में रूप होगा युष्माकम, युष्मासु, युष्मान और युव्योः। तो यहाँ पर कौन सा होगा, युष्मासु। सेकंड ऑप्शन हमारा हो जाएगा युष्मासु। सत् शब्द से द्वितीय विभक्तो रूपम भवति, सत् शब्द का द्वितीय विभक्ति में कौन सा रूप होगा, षणाम, षट्सु, षड्भ्य और षट। तो कौन सा होगा, षट। यहाँ पर हमारा फोर्थ ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा, षट। कोष्ठगत शब्देन उच्चतम रूपम निर्माय रिक्स्थानम पूरयन्तु, यहाँ पर हमें रिक्स्थान भरना है। बालिका विद्यालयम गच्छन्ति, बालिका स्त्रीलिंग है इसलिए यहाँ पर हम इसके अनुसार यहाँ पर भरेंगे त्रयः, त्रीन, तीसरा है और त्रीणी। तो यहाँ पर स्त्रीलिंग में कौन सा है, तीसरा है, तीसरा है बालिका विद्यालयम गच्छन्ति। द्वि शब्दस्य पूर्णी संख्या द्विलिंगे भवति, स्त्रीलिंगे भवति, द्वि शब्दस्य पूर्णी संख्या स्त्रीलिंगे भवति, द्वितीयम, द्वौ, द्वे और द्वितीया। तो यहाँ पर कौन सा होगा, द्वितीया। यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन हमारा हो जाएगा, द्वितीया। वाच शब्द से प्रथमा बहुवचने रूपम होती, वाच शब्द का प्रथमा बहुवचन में कौन सा रूप होगा, वाचा, वाचः, वाक और वाचाः। तो यहाँ पर कौन सा रूप होगा, वाचः। सेकंड ऑप्शन हमारा हो जाएगा, वाचः। क्री धातु लट लकार से मध्यम पुरुष एकवचने रूपम होती, क्री धातु के लट लकार के मध्यम पुरुष एकवचन में रूप होगा कुरुद, क्रोमी, करोशी और करिष्यसि। तो यहाँ पर कौन सा रूप होगा, करोशी। तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन जो है हमारा सही हो जाएगा। विद्वत शब्द से पंचमी एकवचने रूपम होती, विद्वत शब्द का पंचमी एकवचन में रूप होगा विदुषा, विदुषात, विदुषी और विदुषः। तो यहाँ पर हमारा फोर्थ ऑप्शन जो है वो सही है, विदुषः। वागर्थी संपृक्त वागर्थ प्रतिपत्ति जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ इत्यत्र किम छंद है, उपेंद्र वज्रा, अनुष्टुप, पंचस्थम और इंद्र वज्रा। तो यहाँ पर कौन सा छंद है, अनुष्टुप। और क्वेश्चन आपके लिए है कि ये कहाँ से है, किसका मंगलाचरण है, ये क्या है, कैसा श्लोक है ये। तो आप इसके बारे में जितना भी जानते हैं डिटेल से बताएं कमेंट सेक्शन के अंदर। ये प्रश्न आपके लिए छोड़ रहा हूँ मैं। कई साथी जो है प्रश्नों के उत्तर लिखते हुए पता नहीं क्यों हिचकिचाते हैं। अगर हम ऐसे पार्टिसिपेट करें कहीं ना कहीं, इससे हमारा कहते हैं विद्या का जो ज्ञान है वो बांटने से बढ़ता है। जैसे हम उसको वहाँ पर लिखेंगे वो कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में भी स्थिरता को प्राप्त करेगा कि जब भी हमसे कभी पूछा जाएगा तो हम वहाँ पर उसको ईजिली हमारे ध्यान आ जाएगा कि हमने ये प्रश्न वहाँ पर लिखा था। तो जो भी प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं लिखने का प्रयास करें, देवनागरी लिपि का प्रयोग करें, जिससे हमारी शुद्धता जो है वो बनी रहे, स्पष्टता बनी रहे हमारे आंसर के अंदर। तो वहाँ पर देवनागरी लिपि का ही प्रयोग करें आप। चतुर शब्द से षष्ठी विभक्तो रूपम होती, चतुर शब्द का षष्ठी विभक्ति में रूप होगा चतुर्नाम, चतुर्नाम, चत्वारः और चतुर्नाम। तो वहाँ पर कौन सा रूप होगा, चतुर्नाम। तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा,
क्री धातु विधिलिंग लकारस्य प्रथम पुरुष बहुवचने रूपम होती। क्री धातु का विधिलिंग लकार का प्रथम पुरुष बहुवचन रूप होगा कृणीयात, कृणीयुः, कृणीथा और कृणीयाम। तो यहाँ पर कौन सा होगा? कृणीयुः। सेकंड ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है अस धातु लंग लकार से उत्तम पुरुष बहुवचने रूपम भवति। अस धातु का लंग लकार के उत्तम पुरुष बहुवचन में रूप होगा आसी, आसन, आसम और आस्म। तो यहाँ पर कौन सा? आस्म। तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा आस्म। पच धातु लिट लकारे प्रथम पुरुष बहुवचने रूपम भवति। पच धातु का लिट लकार में प्रथम पुरुष बहुवचन में रूप होगा पचिष्यन्ति, पचिष्यति, पक्ष्यामः और पक्ष्यन्ति। तो यहाँ पर कौन सा रूप होगा? पक्ष्यन्ति। अगला प्रश्न है न परिचय रक्षति, न विजानाति, न रूपम आलोक्यते, न कुलकर्म अनुवर्तते, न शीलम पश्यति, न वैदग्धम गणयति इत्यादि वर्णम किम अधिकृत्य विहितम। मूर्खत्वम, यौनम, वार्धक्यम और लक्ष्मीम। तो यहाँ पर कौन सा आंसर होगा हमारा? लक्ष्मीम। तो फोर्थ ऑप्शन हमारा सही है लक्ष्मीम। कमलम इव मुखम मनोज्ञमेत एतत् इत्यत्र क्या अलंकार है? यह कौन सा अलंकार है? उपमा, रूपकम, अर्थांतरन्यास है और उत्प्रेक्षा। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है? उपमा। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। पह पानम भुजंगानाम केवलम विस्वर्धनम उपदेशो ही मूर्खाणाम प्रकोपाय न शांति इत्यत्र क्या अलंकार है? वर्ते यहाँ पर कौन सा अलंकार है? रूपक, अर्थांतरन्यास, उपमा और अनुप्रास है। पह पानम भुजंगानाम केवलम विस्वर्धनम उपदेशो ही मूर्खाणाम प्रकोपाय न शांति। तो यहाँ पर क्या होगा? अर्थांतरन्यास। सेकंड ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही है। प्रजानामेव भूत्यर्थम स ताभ्यो बलिम गृहीत अगृहीत अस्य श्लोकांश शुद्ध अनुवाद अस्ति। इसका श्लोकांश शुद्ध अनुवाद क्या होगा? वह प्रजा के कल्याण के लिए उनसे बलि ग्रहण करता है, वह प्रजा की भलाई के लिए उन पर टैक्स लगाता था, वह प्रजाजन से बलि प्राप्त करता था और उनका भला करता था। वह यानी कि राजा दिलीप प्रजाओं के कल्याण के लिए ही उनसे कर लेता था। तो प्रजा नाम एवं भूत्यर्थम स ताभ्यो बलि में गृहीत। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन होगा हमारा? फोर्थ, कि वह जो राजा दिलीप थे प्रजाओं के कल्याण के लिए उनसे कर लेते थे। सैस्वे अभ्यस्त विद्यानाम यौवने विशेषिणाम वार्धके मुनिवृत्तिनाम योगनान्ते तनुत्यजाम। तो इति श्लोके केषां वर्णनमस्ति। इसमें किसका वर्णन है? योगिनाम, दिलीपस्य, रघु और रघुकुल राज्ञाम। तो किसका वर्णन है इसके अंदर? रघुकुल राज्ञाम। तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा रघुकुल राज्ञाम। अस्त्युत्तरतसाम दिशि देवतात्मा हिमालयो नाम नगाधिराज है इत्यत्र किम छंद है प्रयुक्त। यहाँ पर कौन सा छंद है? अनुष्टुप, उपजाति, वसंत तिलका और वंशस्थम। तो यहाँ पर कौन सा है? उपजाति। तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। पृथु कार्त स्वर पात्रम भूखितानि शेष परिजनम देव विलस्तिकरेण गोहनम संप्रति समवायो सदनम इत्यत्र क्या अलंकार है? वर्ते यहाँ पर कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा, अर्थांतरन्यास, उपमा और श्लेष। तो यहाँ पर कौन सा होगा? श्लेष। तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। सुकनासेन क्या उपदिष्ट है? सुकनास के द्वारा किसको उपदिष्ट किया गया है? पुंडरीका है, तारापीड़ा है, चंद्रापीड़ा है और वैशंपायन है। तो किसको उपदिष्ट किया है? तारापीड़ के पुत्र चंद्रापीड़ को। तो यहाँ पर हमारा थर्ड ऑप्शन जो है हमारा सही हो जाएगा चंद्रापीड़ा है। दास्य कृतागसी भवेद उचित है प्रभुणाम पाद प्रहार इति सुंदरी नास्मि दुए उद्यत कठोर पुलंकार अंकंटकाग्री खिद्यते मृदु पदम ननु सा व्यत में इत्यत्र क्या अलंकार है? यहाँ पर कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर रूपक अलंकार है। फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही है रूपक अलंकार। सुकनास है कस्य मंत्री आसी। सुकनास जो है किसका मंत्री था? तारापीड़स्य, शूद्रकस्य, जाबाले और चंद्रापीड़स्य। तो सुकनास किसका मंत्री था? तारापीड़ का। और ये उपदेश किसको देता है? चंद्रापीड़ को। अपसार्य घनसारम कुरु हारम दूर एव किम कमलैहि अलम मल माल मृणालय रीति वदति दिविनाशम बाला इत्यत्र क्या अलंकार है? वर्ते यहाँ पर कौन सा अलंकार है? यमकम, अनुप्रास है, श्लेष है और रूपकम। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार है। सेकंड ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही है। नव प्लास प्लास वनम पुरा सपुट प्राग प्राग पंकजम मृदु लतांत लतांतम अलोकितस्य सुरभिम सुरभिम सुमनो भरई। यहाँ पर कौन सा अलंकार है? श्लेष, यमक, अनुप्रास और रूपकम। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है? यमकम। तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन हमारा सही जाएगा। या सृष्टि सृष्टुराध्या व्यक्ति विधिहुतम या हविर्या च होत्री या देवी कालम विदितम श्रुति विषय गुणा या स्थिता व्याप्य विश्वम इत्यत्र किम छंद है प्रयुक्तम। यहाँ पर कौन सा छंद प्रयोग हुआ है? स्त्रगधरा, वसंतस्थम, वसंत तिलका और शार्दुल विक्रीडितम। यहाँ पर कौन सा छंद है? स्त्रगधरा छंद है। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट ऑप्शन जो है सही हो जाएगा स्त्रगधरा।
लिम्पति तमोंगानि वर्षति वांजनम नभः इत्यत्र क्या अलंकार वर्तते। यहाँ पर कौन सा अलंकार है? रूपकम, यमकम, उपमा और उत्प्रेक्षा। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? उत्प्रेक्षा। फोर्थ ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। कौ सूर्य प्रभो वंशः कौ चालुक्विष्यामति इत्युक्ति कस्मिन् ग्रंथे उपलभ्यते। ये जो उक्ति किस ग्रंथ में मिलती है? मेघदूते, हितोपदेशे, रघुवंशे और अभिज्ञान शाकुंतले। तो ये कहाँ पर है? कौ सूर्य प्रभो वंशः कौ चालुक्विष्यामति रघुवंशे। थर्ड ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही है। तारापीड़ से पुत्र है आसित। तारापीड़ का पुत्र कौन था? शूद्र का है, चंद्रापीड़ा है, पुंडरीका और वैशंपायन है। जैसे पहले बता दिया हमने, इसका कौन था? तारापीड़ का पुत्र कौन था? चंद्रापीड़। और इसको उपदेश कौन देता है? सुकनास। पातुम न प्रथम वेश्यति जलम युष्मासु अपितेषु या नाते प्रियमंडनापि बहुताम स्नेहन या पल्लवम इत्यत्र किम छंद प्रयुक्त। यहाँ पर कौन सा छंद है? स्त्रगधरा, उपजाति, शार्दूल विक्रीडितम और शालिनी। तो यहाँ पर शार्दूल विक्रीडित छंद है। थर्ड ऑप्शन यहाँ पर सही होगा हमारा। निम्नलिखितेषु श्लोक पादेषु वंशस्थम छंदम छंद अस्ति। इनमें से किसमें जो है वंशस्थ छंद है? सूर्य सुखस्य दुखस्य न कोपि दाता कश्चित् कांता विरह गुणास्वादिकारात् प्रमतः भवन्ति नम्राः स्तर्वः फलोद्गमहि प्रभो देश रक्षा बलम में प्रियच। तो यहाँ पर किसमें है? भवन्ति नम्राः स्तर्वः फलोद्गमहि। तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन हमारा सही है। वागार्थी संपृक्त वागर्थ प्रतिपत्ति इदम मंगलाचरणम कस्य ग्रंथस्य अस्ति। ये प्रश्न वैसे मैंने आपसे पूछा ही था पहले उसमें, लेकिन जिन साथियों ने उस टाइम आंसर समय उनको आंसर ध्यान आ गया होगा तो अच्छी बात है, लेकिन यही प्रश्न बन गया है आगे पेपर में। तो यहाँ पर किसका मंगलाचरण है ये? तो रघुवंश, रामायण, अभिज्ञान शाकुंतल और हितोपदेश। तो किसका है? रघुवंश का। ज्ञाने मौनम समाशक्तौ त्यागे श्लाघ विप्रिय इत्यादि श्लोके कस्य राज्ञः वर्णनमस्ति। इसमें किस राजा का वर्णन है? दिलीपस्य, रघोः, व्यवस्थमनोः या रामस्य। तो किसका वर्णन है यहाँ पर? दिलीप का। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। हितोपदेशस्य कति भागा। हितोपदेश के कितने भाग हैं? 5, 6, 4 और 3। तो हितोपदेश के 4 भाग हैं और पंचतंत्र के 5 भाग हैं। तो यहाँ पर हमारा थर्ड ऑप्शन जो है वो सही है। हितोपदेश के कितने भाग हैं? 4। विचिंत्यन्ति यमन्यमनसा इत्यादि कह उक्तवान। इसलिए किसने कहा? दुर्वासा, कण्वः, कश्यप और विश्वामित्र है। तो किसने कहा था ये? दुर्वासा। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन हमारा सही है, दुर्वासा। शकुंतला कयास है पति गृहम प्रेषिता। शकुंतला जो है किसके साथ पति के घर पर भेजी? प्रियमद्या, अनुसूया, मेनकया, तो गौतम्या। तो वो गौतमी के साथ में वहाँ पर गई थी। तो यहाँ पर क्या कौन सा आंसर होगा हमारा? थर्ड ऑप्शन, गौतम्या। सिद्धि साध्यस्तामस्तु प्रसादात्तस्य धूर्जटे जाह्नवी फेन लेखे यन्मूर्धनि शशिनः कलह इति मंगलाचरणम कस्य ग्रंथस्य अस्ति। ये किसका मंगलाचरण है? पंचतंत्र, अभिज्ञान शाकुंतलस्य, हितोपदेशस्य और प्रतिमा नाटकस्य। तो इसका है हितोपदेशस्य। तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, हितोपदेशस्य। हितोपदेशा ग्रंथ केन लिखता है? हितोपदेश जो है वो किसने लिखा है? कालिदासेन, विष्णु शर्मणा, नारायण पंडितेन और भासेन। तो किसने लिखा है ये? नारायण पंडितेन। तीसरा ऑप्शन हमारा यहाँ सही है, नारायण पंडितेन। शुश्रूस्व गुरून् कुरु प्रिय सखी वृत्तिम सपत्नी जने भर्तु विप्रकृतापि रोषणतया मां संप्रदीपम गमः इत्यादि उक्ति काश्यपेन काम प्रति उक्ता। ये किसके लिए कही है? सखीम, गौतमीम, अनुसूयाम और शकुंतलाम। तो किसके लिए कही गई? शकुंतला के लिए। तो यहाँ पर हमारा फोर्थ ऑप्शन जो है वो सही होगा, शकुंतलाम। शुकनासोपदेश है इति कस्मिन् काव्ये अस्ति। शुकनासोपदेश जो है वो किस काव्य में है? कादम्बर्याम, हितोपदेशे, मुद्रा राक्षसे और 10 कुमार चरिते। तो किसमें है ये? कादम्बरी में है शुकनासोपदेश। अर्थो ही कन्या परकीय विधि श्लोकांश कस्य अस्ति। यह जो श्लोकांश है वो किस नाटक का है? अभिज्ञान शाकुंतलम, स्वप्नवासवदतम, प्रतिमा और मुद्रा राक्षसम। तो किसका है ये? अभिज्ञान शाकुंतलम। यौनारंभे च प्रायः शास्त्रजल प्रक्षालन निर्मला अपि कालुष्यम उपायति बुद्धि इत्यादि युक्तिम कह कथ्यति। ये युक्ति जो है कौन कहता है? सुकनास कहता है। किसको? चंद्रापीड़ को। तो यहाँ पर हमारा जो है पहला ऑप्शन सही है, सुकनास है। पातुम न प्रथम वेश्यति जलम युष्मासु अपितेषु या इत्यादि श्लोके के संबोधित है? काश्यपेन। इसमें किसको संबोधित किया गया है? तपोवन वटवः है, तपोवन सख्य है, तपोवन तर्वः है और तपोवन मुनिय है। तो किसको संबोधित किया गया यहाँ पर? तपोवन तर्वः है। तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, तपोवन तर्वः है। एक समावेशी, देखिए यहाँ पर जो है 90 प्रश्न हमारे कंप्लीट हो चुके हैं विषय संबंधित। इससे आगे जो है टीचिंग मैथोलॉजी है जो, उसके हमारे 10 क्वेश्चन होंगे। तो यहाँ पर कुल इस वीडियो में हमने 90 + 10 हमने कुल 100 क्वेश्चन हम यहाँ पर कवर कर रहे हैं। और इसके एग्ज़ाम की डेट मैंने आपको बता दी। ये एग्ज़ाम जो है वो 5 सितंबर
2021 को हुआ है और जिसकी ऑफिशियल आंसर कीज हैं DSSB TGT संस्कृत। एक समावेशी कक्षा सामान्य शिक्षा कक्षा है जिसमें छात्र व्यक्तिगत रूप से सीखते हैं, जिसमें छात्र स्वयं सीखते हैं, जिसमें विद्यार्थी अधिगम में भाग नहीं लेते हैं या जिसमें विकलांग या अविकलांग छात्र एक साथ सीखते हैं। एक समावेशी कक्षा क्या होती है कि जिसमें सभी एक साथ सीखते हैं, तो जिसमें विकलांग और अविकलांग जो है सभी यानी कि छात्र जो हैं एक साथ सीखते हैं। What is the actual outcome of learner? परसेप्शन, एक्सप्लोरेशन, रिस्पॉन्स और रीइंफोर्समेंट। तो यहाँ पर एक्चुअल आउटकम ऑफ लर्नर का एक्चुअल आउटकम क्या होता है? रिस्पॉन्स। तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, रिस्पॉन्स। NEP 2020 का पूर्ण प्रपत्र क्या है? इसका फुल फॉर्म क्या है? यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्राम, न्यू एजुकेशन पॉलिसी और न्यू एजुकेशन प्रोग्राम। तो यहाँ पर इसका जो है फुल फॉर्म क्या है? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, लेकिन नई है इसलिए इसको हम न्यू एजुकेशन पॉलिसी बोलते हैं। तो साथियों ये कन्फ्यूज़न था कि ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, लेकिन नहीं, यहाँ पर इसका फुल फॉर्म क्या है? नेशनल ये एजुकेशन पॉलिसी, ना कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी। तो यहाँ पर हमारा इसका फर्स्ट ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। RT अधिनियम का पूर्ण प्रपत्र क्या है? RT का फुल फॉर्म क्या है? राइट टू फ्री एजुकेशन एक्ट, राइट टू कंपलसरी एजुकेशन एक्ट, राइट टू चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन और राइट टू फ्री एंड कंपनसेटरी एजुकेशन एक्ट। तो यहाँ पर कौन सा होगा? राइट टू चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन। तो यहाँ पर हमारा इसमें क्या है? फ्री और कंपलसरी एजुकेशन है। तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। शीत समाकलन क्या है? पैर और पैर की उंगलियों का समन्वय, चेहरे की अभिव्यक्ति, हाथों और उंगलियों का समन्वय और आंख और कान का समन्वय। शीत समाकलन क्या होता है? हाथ और उंगलियों का समन्वय। तो यहाँ पर हमारा थर्ड ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा, हाथ और उंगलियों का समन्वय। निम्नलिखित में से कौन सा समाजीकरण का प्रकार नहीं है? माध्यमिक समाजीकरण, पुनर्समाजीकरण, प्रत्याशित समाजीकरण और प्राथमिक समाजीकरण। तो यहाँ पर कौन सा होगा? माध्यमिक समाजीकरण जो है उस प्रकार नहीं पूछा गया हमसे। तो ये सभी है, पुनर्समाजीकरण होता है, प्रत्याशित होता है और प्राथमिक होता है, लेकिन माध्यमिक समाजीकरण नहीं होता। इनमें से कौन सा पहला कौशल है जो एक बच्चा जीवन में सीखता है? सबसे पहले बच्चा क्या सीखता है? अध्ययन, लेखन, सुनना और बोलना। सबसे पहले बच्चा क्या आता है? सुनना सीखता है, उसके बाद बोलना सीखता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा थर्ड ऑप्शन जो है वो सही जाएगा, हमारा सुनना। शिक्षा में नाटक और कला के क्या लाभ हैं? शिक्षा में नाटक और कला के क्या लाभ होते हैं? छात्र बेहतर कलाकार बनता है, छात्र बेहतर शिक्षार्थी बनता है, छात्र बेहतर इंसान बनते हैं और छात्र बेहतर अभिनेता बनते हैं। नाटक और कला से क्या होता है? अच्छे शिक्षार्थी बनते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो है सेकंड ऑप्शन से हो जाएगा, शिक्षार्थी। हाउ स्टूडेंट लर्न एंड डेवलप इन स्कूल? इंटरेक्शन, कोऑर्डिनेशन, मोटिवेशन और इंटेलेक्चुअल। तो स्टूडेंट्स कैसे लर्न करते हैं और डेवलप करते हैं विद्यालय के अंदर? तो कैसे करते हैं? इंटरेक्शन से। तो यहाँ पर हमारा जो है फर्स्ट ऑप्शन से हो जाएगा, इंटरेक्शन। लर्निंग मदर टंग इज टाइप ऑफ। लर्निंग मदर टंग यानी कि जो मातृभाषा सीखना क्या है? फर्स्ट लैंग्वेज एक्विजिशन, फोर्थ लैंग्वेज एक्विजिशन, थर्ड लैंग्वेज एक्विजिशन और सेकंड लैंग्वेज, यानी कि प्रथम भाषा, द्वितीय, चतुर्थ भाषा, तृतीय भाषा और सेकंड भाषा। यानी कि इसमें हिंदी में मूल भाषा लिखा हुआ था, इसका जो ट्रांसलेशन है। तो यहाँ पर क्या होगा हमारा? प्रथम जो लर्निंग मदर टंग इज द टाइप ऑफ क्या है? फर्स्ट लैंग्वेज एक्विजिशन को हिंदी में क्या बोलते हैं? मूल भाषा। तो यहाँ पर हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, मूल भाषा। तो साथियों ये हमारा DSSB TGT संस्कृत मेल का पेपर था जो 5 सितंबर को हुआ है, 5 सितंबर 2021। इसकी ऑफिशियल आंसर कीज थी। इसके अलावा जो साथी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमने TGT फीमेल का जो पेपर हो चुका है उसका हमने अपलोड कर दिया है। TGT फीमेल का पेपर सेकंड शिफ्ट जो है वो आज है, तो उसके बाद हम कंप्लीट एनालाइज करके इन सभी का जो है मेरिट के ऊपर डिस्कस करेंगे सभी साथियों के साथ में। एक लाइव सेशन होगा जिसमें इसमें टेलीग्राम चैनल पर भी हम सभी का स्कोर एक बार, जो भी टेलीग्राम से जुड़े हुए हैं उन सभी का स्कोर हम एक बार पूछेंगे, क्योंकि कोई भी मेरिट से पहले एक सर्वे ज़रूरी होता है। तो जो भी साथी उसमें पार्टिसिपेट करे वो अपना एक्चुअल स्कोर करे, क्योंकि उसमें आपका नाम कहीं भी नहीं होता है। कई बार हम सोचते हैं कि हमारा उसमें नाम होगा, तो अगर हम एक्चुअल वहाँ पर टिक करेंगे तो उससे हमें खुद ही एक्चुअल डाटा मिलेगा। तो इसलिए टेलीग्राम चैनल से सभी साथी जुड़ पाएँ जिससे कि हम एक एग्जैक्ट सर्वे कर सकें। इसके अलावा एक डिस्कशन ग्रुप भी है हमारा जिसमें सभी साथी जो अपने डाउट्स भेज सकते हैं। जब आप इस चैनल से जुड़ेंगे तो आपको डिस्कशन ग्रुप चैनल भी अपने आप ही मिल जाएगा, जो यहाँ पर हमारा राइट हैंड साइड में दिया हुआ है मैसेज का आइकन। तो वहाँ पर क्लिक करते ही हम डिस्कशन ग्रुप पर पहुँच जाते हैं। तो जहाँ हमारा कोई भी डाउट होता है किसी प्रकार से, उसको हम वहाँ पर पूछ सकते हैं या बता सकते हैं कुछ भी जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास होती है।
इसके अलावा आप टेलीग्राम चैनल के अलावा आप मुझे इंस्टा पर ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर हम वाइट बोर्ड स्क्रीन शेयर करते रहते हैं, या कई बार क्वेश्चन जो हम वीडियोस में पूछे हैं आज तक हमने, उनको भी हम स्टोरी फॉर्म में शेयर करते हैं वहाँ पर टाइम टू टाइम। और आपको पता है स्टोरी जो है वो 24 आवर्स के बाद में अपने आप डिसअपीयर हो जाती है, तो इसलिए सभी साथी उसको टाइमली ज्वाइन कर लें, क्योंकि उसमें अब कई बार हम बाद में देखते हैं तो वहाँ पर बहुत कम मटेरियल मिलता है, क्योंकि स्टोरीज़ जो हैं वो 24 घंटे के बाद अपने आप वहाँ से चली जाती हैं। तो जो भी हम क्वेश्चन पूछते हैं उसको आप साथ साथ ही उसका आंसर देख सकें, तो इसलिए आप इंस्टा पर ज्वाइन कर लें। और जो साथी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो को लाइक करें। मैं वही कहता हूँ आपको कि अगर अच्छी नहीं लग रही है तो डिसलाइक कर सकते हैं, और आपका जो भी डाउट है, जो भी आपको किसी तरह से अच्छा नहीं लगा, वो आप कमेंट सेक्शन के अंदर एक उचित भाषा में आप वहाँ पर उसको साझा कर सकते हैं। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें साथियों, क्योंकि जिस हिसाब से वीडियो हमारा चलती है 2000, 3000, 4000 एक ही दिन में उसको देख लेते हैं सभी, तो इतना लाइक भी होना चाहिए। वीडियो कम से कम 1000 लाइक पर पहुंचे तो हमें भी कहीं ना कहीं एक अच्छा रिस्पांस मिलता है, हमें भी अच्छा लगता है कि हाँ इतने साथियों ने उसको लाइक किया है। देख रहे हैं चुपचाप या उसको देख के जा रहे हैं आप, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन अगर आप उसको लाइक कर रहे हैं इट मीन्स आपको जो मैटर हमने डिलीवर किया, जो मटेरियल हमने आपको डिलीवर किया है वो आप समझ पा रहे हैं, उसको आपको अच्छा लग रहा है। तो इस तरह से आप उसको लाइक ज़रूर करें। जो भी साथी वीडियो देख रहे हैं, कम से कम अगर वीडियो हमारी 5-6 हज़ार पे व्यूज़ पे चल रही है तो इतना तो है कि कम से कम 1000 साथी उसको लाइक करें। तो सभी साथी जो हैं, जो अभी वीडियो को देख रहे हैं, जिन्होंने वीडियो को देख लिया है, वो उसको लाइक ज़रूर करें। अच्छी नहीं लगी है तो डिसलाइक करके जाएं, कोई समस्या नहीं है इसमें, जैसा भी आपका सुझाव है ज़रूर करें। सभी साथियों का धन्यवाद। और जो साथी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो भी स्टडी रिलेटेड ग्रुप है आपके, वहाँ पर इसको शेयर कर दें। धन्यवाद साथियों।